जालंधर के भार्गव कैंप में ज्वेलर्स से लूटकांड मामले में बेशक लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आए दिन इस पूरी लूट की जो वारदात है, इस पूरे केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें, ज्वेलर्स से लूट करने वाले तीनों आरोपियों ने फगवाड़ा में बस से उतरकर जालंधर लौटने का मन भी बना लिया था। ये भी एक अहम खुलासा जो है वो हुआ है इस पूरे मामले में। वे जालंधर की बस में बैठ भी गए थे, लेकिन कहा जा रहा है लुटेरे गगन का मोबाइल ऑन होने की वजह से बस्तियात के एक चर्चित गैंग के बदमाश ने उसे फोन करके अलर्ट किया और बता दिया कि उन तीनों का नाम सामने आ चुका है। लेकिन कहीं उनको ये भी कहा गया कि इस तरह से अगर उनका नाम सामने आ चुका है तो वहां से भाग निकले। जालंधर पहुंचने से पहले ही आरोपी रास्ते में उतर गए और सीधा लुधियाना की बस में बैठ गए। लुधियाना में उन्होंने एक ऑटो वाले से दोस्ती की और उसे 10,000 रुपए देकर हेरोइन लाने को कहा। ऑटो चालक ने उनके साथ हेरोइन पी और उसी रात उन्हें लुधियाना रेलवे स्टेशन से अजमेर की ट्रेन पर चढ़ा दिया। दरअसल जालंधर पुलिस आरोपियों को ट्रेस करने के लिए भार्गव कैंप से सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करते हुए पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन वाली गली पहुंची, जिसके बाद 1.5 दिन की मशक्कत के बाद तीनों लुटेरों का रूट ब्रेक करके जालंधर बस स्टैंड पहुंच गए। जालंधर बस स्टैंड से उन्होंने फगवाड़ा की बस पकड़ी। बस का नंबर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। जब पुलिस ने उस बस के कंडक्टर से बात की तो ये बात सामने आई कि तीनों काफी घबराए हुए थे उस वक्त और फगवाड़ा बस स्टैंड के बाहर ही उतरकर दूसरी साइड जाकर खड़े हो गए थे। उधर कुश और कुशल का मानना था कि गगन को कोई पहचान नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने वारदात के दिन ही उसका 3 से 4 घंटे तक मोबाइल ऑन रखा। कोई फोन नहीं आया तो तीनों ने वापस जालंधर जाने का मन बना लिया। वहीं फगवाड़ा से उन्होंने जालंधर की बस पकड़ ली, लेकिन रास्ते में ही बस्तियात के ही एक गैंग ने गगन को मोबाइल पर फोन करके उनकी पहचान होने की जानकारी जो है वो दे दी और उन्हें सलाह दी गई कि वो वहां से भाग निकले। फोन आने के बाद तीनों रास्ते में ही उतर गए, बस पकड़कर लुधियाना पहुंचे और ऑटो में बैठ गए। यहाँ पर आपको बता दें, जिस तरह से इस पूरे मामले में अब आए दिन खुलासे हो रहे हैं, हालांकि बीते दिनों भी ये बात सामने आई कि जिस शख्स ने उन्हें वहां पर अजमेर में पनाह दी, उन्हें वहां पर रखा, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अब तीनों को अरेस्ट कर लिया है। बात ये भी सामने आई है कि अभी तक 200 ग्राम सोना जो है वो बरामद हुआ है। लुटेरों ने अभी तक 200 ग्राम सोना ही बरामद उनसे हुआ है। दुकानदार और लुटेरों की गोल्ड की मात्रा को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है। लुटेरे 200 ग्राम सोना और 23,000 रुपए की लूटने की यहाँ पर बात कह रहे हैं, तो वहीं दुकानदार ने बयानों में 850 ग्राम सोना और 2.25 लाख रुपए जो है वो लिखवा रखे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस अगर अजमेर जाने के लिए लेट होती तो तीनों बदमाश मुंबई भागने की फिराक में थे। उन्होंने मुंबई जाने की टिकट तक जो है वो बुक करवा ली थी। तो अब इस पूरे मामले में आए दिन खुलासे हो रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिरकार जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन इन लुटेरों से बातचीत होगी या तेज होती जाएगी तो इस पूरे मामले में और भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं।